तो हेलो गाइस, हम फिर से लौट आए हैं और एक मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक टास्क लेते हैं। आपको अपने बिना जीभ हिलाए एक शब्द बोलना है। जी, काउंटडाउन स्टार्ट 1 2 3। 20% लोगों ने तो आंसर दे दिया होगा और 60% लोग सोच रहे होंगे। बाकी जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, मैं बता दे, वो शब्द है ओम। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जिस जीभ के पास जीभ ही नहीं है वो भी ये शब्द बोल सकते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि ओम किसी विशेष जाति या धर्म से जुड़ा एक सिंबल है, लेकिन नहीं। ओम संस्कृत वर्णमाला के 3 अक्षर को जोड़ तोड़ के लिखा गया एक शब्द है। अ, उ और मा, इन तीनों शब्द का आधा आधा स्वरूप मिलकर ओम को बनाता है। और एक शब्द को तभी लिखा जा सकता है जब उसको सुना गया हो। तो ये सब तो हो गई बातें। अब हम अपने साइंस को लाते हैं। जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स वाले वीडियो में देखे थे कि हम कैसे एटम से बने हुए हैं और हमारे एटम कैसे हमारे सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे ये सोलर सिस्टम कैसे एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हुए मिल्की वे में चक्कर काट रहा है। जिस तरह से इस दुनिया में हर चीज का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, अपना एक वाइब्रेशन होता है, वो कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें सुनाई दे, क्योंकि एक इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। जिस तरह से हम अपने आसपास के हलचल को सुन लेते हैं, वैसे ही हलचल हमारे कॉस्मोस में भी हो रहे हैं। कई अरबों तारे नष्ट हो रहे हैं, कई सारे गैलेक्सियां बन रहे हैं, नष्ट हो रहा है, और कुछ स्थिति में ही गतिमान है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो इंसानों के सुनने की क्षमता से कहीं ऊपर होता है या फिर नीचे। तो जिस तरह से इस ब्रह्मांड में जनरेटिंग, ऑपरेटिंग और डिस्ट्रॉइंग होता है, वैसे वैसे 3 शब्द का तरंगे निकलते हैं। साइंटिस्ट लोग जब सुनने की कोशिश करते हैं तब 3 फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देती है, जैसे कि इस ब्रह्मांड में जो चीज बन रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी अ के रूप में आता है। जो चीज अस्तित्व में रहकर गतिमान है उसका फ्रीक्वेंसी ऊ के रूप में आता है। और जहाँ जो मिट रहे हैं वहां से माँ का आधा स्वर ही सुनाई देता है, जिस वजह से ओम को कहीं कहीं पर गॉड के साउंड के रूप भी लिखा गया है। असल में ये जो ध्वनि है वो जन्म और मृत्यु के इन्फिनिटी लूप को प्रदर्शित करता है। चलिए अब जरा इस यंत्र को देखिए। ये एक ऐसा यंत्र है जो हर शब्द के उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका आकार देता है। अब जरा ओम शब्द का भी लेजर ग्राफ देख लेते हैं। क्या आप इस चीज को पहचानते हैं? क्या यह वही है जिसे हम इन्फिनिटी डिनोट करते हैं? क्या ऐसे ही इस दुनिया में विज्ञान को साइंस कहने से बस ध्वनि का ही फर्क होगा, अस्तित्व का नहीं? 22 अगस्त 2022 नासा द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट जारी किया गया। वहाँ लिखा था उन्होंने एक ब्लैक होल का आवाज पकड़ने में सक्षम रहे, और इंटरनेट पे काफी चर्चित भी था। लेकिन मेरे मन में सवाल था, उन्होंने उस शब्द को कैसे पकड़ा? स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है साउंड ट्रेवल करने का। उस बात की पुष्टि में उन्होंने बोला कि कॉस्मोस में रहे कुछ गैसेस और धूल के कण के द्वारा उन्होंने उस साउंड को कैप्चर किया। हो सकता है क्योंकि हमारे कॉस्मोस धूल के कण और गैस मॉलिक्यूल से ही भरे हुए हैं। फिर भी मेरे मन में सवाल था कि वो शब्द इंसानी कान कैसे सुन सकता है। उस बात के पुष्टि में बोला कि उन्होंने उस साउंड को सोनिफिकेशन द्वारा 144 क्वाड्रिलियन टाइम्स इंक्रीज किया है। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। अब जरा इस आवाज को सुनिए। अब ये साउंड ओम है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये साउंड हमारे एग्जिस्टेंस का ही साउंड है। ये वही वेब है जिस वजह से गैलेक्सीज फॉर्म हुए, क्लस्टर्स फॉर्म हुए। दिस वेब काइंड ऑफ गॉड टू अस। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चाय पीते पीते कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।